बैठ जाइए प्लीज़। पीछे। अरे तुमको टी शर्ट नहीं मिला है क्या? क्या? चलिए कोई बात नहीं। इधर देखिए इधर। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था मैंने, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ना। हो गया? जो डिस्कशन करना है कर लीजिए 5 मिनट में। मैं सुनूंगा नहीं, लेकिन उसके बाद देखिए इधर। हो गया ना? हेलो। अब आप हेडिंग दे दीजिए मेजोमेरिक इफेक्ट। मेजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? तो कहता है कि जब भी किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम में, ध्यान से देखिएगा, जब भी किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम में, ये सिस्टम कॉन्जुगेटेड है कि नहीं सो बताइए। पाई सिग्मा पाई, यहां पे अगर कोई ग्रुप लगा दो, अगर कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और आपने कोई ग्रुप लगा दिया, और अगर ये ग्रुप के पास लोन पेयर हो, क्या बताओ, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट टुवर्ड द कॉन्जुगेटेड सिस्टम हुआ हो, ठीक है, तो ऐसे इफेक्ट को हम लोग मेजोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। तो इस इफेक्ट को हम लोग प्लस एम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ? और ऐसा कोई ग्रुप हो जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अपनी तरफ कराता हो, मतलब अवे फ्रॉम द कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता हो, अवे फ्रॉम द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। मान लो यहाँ पे कोई ग्रुप है आपका एक्स मान लीजिए, तो अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर होता हो अवे फ्रॉम द कॉन्जुगेटेड सिस्टम, तो ऐसे इफेक्ट को क्या बोलते हैं बताओ? माइनस है। तो ध्यान से देखो क्या है कि रेजोनेंस, रेजोनेंस तो मैंने कौन से बता ही दिया है। अब एक मेजोमेरिक इफेक्ट है, तो मेजोमेरिक इफेक्ट तभी आप सोचेंगे जब सिस्टम क्या होगा बताओ? कॉन्जुगेटेड होगा। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में तो रेजोनेंस होता ही है। तो उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है कि आप देखोगे, कहता है कि जो मेजोमेरिक इफेक्ट होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किसी एक ही डायरेक्शन में होगा, या तो टुवर्ड द सिस्टम होता है या फिर क्या बताओ? अवे फ्रॉम द कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ठीक है। लेकिन रेजोनेंस में आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, मतलब आप कह सकते हो कि बाई डायरेक्शनल होता है। क्या होता है बताओ? बाई डायरेक्शनल। लेकिन यहाँ पे यूनी डायरेक्शनल होता है, या तो आपको टुवर्ड द कॉन्जुगेटेड सिस्टम या फिर, और ये भी ध्यान में रखना है कि जो मेजोमेरिक इफेक्ट होता है वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में किसी के ग्रुप के अटैच करने की वजह से होता है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल देखो, हम बात करते हैं, अगर बेंजीन एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है कि नहीं, सो बताओ? बेंजीन एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है कि नहीं? तो ये इसमें तो रेजोनेंस ऑलरेडी हो रहा है, रेजोनेंस इसमें ऑलरेडी हो रहा है। तो इसमें ऑलरेडी रेजोनेंस हो रहा है, ध्यान से देखो। अब इसमें कोई ग्रुप अटैच करेंगे, यहाँ पे कोई ग्रुप, तो अब इसमें क्या है, ग्रुप देखना पड़ेगा कैसा है। अगर नॉर्मली यहाँ पे देखा गया है कि जो ग्रुप है इसके पास मल्टीपल बॉन्ड होता है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो कौन सा इफेक्ट शो करता है बताओ? माइनस एम। और लोन पेयर होता है तो कौन सा? प्लस एम। तो अब यहाँ पे जो ग्रुप आप अटैच करते हो, अगर ये लोन पेयर कंटेनिंग हुआ, लोन पेयर कंटेनिंग हुआ, तो कौन सा इफेक्ट होगा बताओ? प्लस एम। और इस ग्रुप के पास, इस ग्रुप के पास अगर कोई ऐसा, हाँ, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हुआ, अगर यहाँ पे कोई ग्रुप लगाया और इसके पास मल्टीपल बॉन्ड अगर हुआ, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो कौन सा इफेक्ट होगा बताओ? माइनस एम। तो ऑलरेडी इसमें रेजोनेंस था, मैं बता रहा हूँ, देखो इसमें ऑलरेडी रेजोनेंस है। तो रेजोनेंस और थोड़ा मेजोमेरिक इफेक्ट में डिफरेंस क्या है कि रेजोनेंस जो है वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में तो होता ही है, लेकिन कॉन्जुगेटेड सिस्टम में कोई ग्रुप लगा देंगे,
और फर्दर अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किसी सर्टेन डायरेक्शन में होगा या टुवर्ड द कॉन्जुगेटेड सिस्टम या अवे फ्रॉम द कॉन्जुगेटेड सिस्टम, तो वैसे इफेक्ट को क्या बोलते बताओ? मेजोमेरिक इफेक्ट। तो वो रेजोनेंस और मेजोमेरिक इफेक्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये क्या होता है, जो मेजोमेरिक इफेक्ट होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है। क्या होता है बताओ? मतलब किसी सिंगल डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में। तो किसी एक ही डायरेक्शन में, या तो टुवर्ड द कॉन्जुगेटेड सिस्टम या फिर अवे फ्रॉम द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। सब लोग लेट से आ रहे हैं। जैसे देखो, नहीं है कुछ। हाँ, मैंने थोड़ा ऑर्डर इसमें ही है ये। ये कौन सा सिस्टम लिया है मैंने, बताओ? कॉन्जुगेटेड हेलो, वो पंखा इधर से ऑन होता है। वाह, क्या कंट्रोल दिया है। भाई क्या कर दो ऑन भाई। कहाँ है? ऑन करते ना जरा। हाँ, आ जाओ। किसको धन्यवाद करा? मुझे? ओ, पंखा मैंने ऑन करवाया, धन्यवाद किसी और को दे रहा है। चल क्या रहा है बे? हैं? चलो कोई बात नहीं है, हमको भी कभी कभी धन्यवाद दे दिया कर। एक दिन देखा कि बोतल, हम जैसे दोनों बच्चा है ना, तो उसके पास भी बोतल रखा हुआ था, तो पानी उधर नहीं उठा के पी रहा है, बगल वाले यहाँ पे जो है उसके बोतल का पानी उठा के पी रहा है। हमने सोचा भाई ये क्या हो रहा है, इसमें कौन सा शरबत मिला हुआ है और उसके पानी में नमक मिला हुआ है, हैं? लेकिन है कि मिठास तो होता ही है। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर पढ़ाई कर ली ज़्यादा। ऐसे तुम लोग, सॉरी तुम्हारे लिए नहीं बात कर रहा हूँ मैं, जनरल बात कर रहा हूँ। मुझे धन्यवाद देता। हाँ, चलिए। हो गया। इसी को कुछ लोग जो है रेजोनेंस में दो टाइप्स का बताते हैं। इसको कुछ लोग प्लस आर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ? मतलब जैसे इंडक्टिव इफेक्ट दो तरीके का होता था ना, एक प्लस आई, दूसरा, तो या तो प्लस एम लिखिए या फिर प्लस आर। और इसको क्या लिख सकते हैं बताओ? माइनस एम या फिर माइनस आर। तो इस तरह से रेजोनेंस जो है कह सकते हो कि टू टाइप्स का हो गया, नहीं हो गया? तो जो रेजोनेंस मैंने बताया दो तरीके का, एक प्लस एम, दूसरा क्या बताओ? अरे इतना प्रिविलेज नहीं दिया तुझे। पंखा बंद कर दो जरा। तो रेजोनेंस भी दो तरीके का, एक प्लस एम, दूसरा क्या बताओ? तो इसको ये प्लस आर भी बोल सकते हो और क्या बोल सकते हो बताओ? ऐसा। अब लेकिन देखो थोड़ा सा डिफरेंस होता है मेजोमेरिक और क्या है रेजोनेंस में, इसलिए मैं प्लस एम ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ।
जैसे ही मान लो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता, ये ध्यान से देखो CH और CH, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड, आप ही बताइए इसमें इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट किस डायरेक्शन में कराते हैं आप बताओ। आपकी इच्छा इस साइड भी हो सकता है और इस साइड भी। जब सिमेट्रिकल है तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन इसमें क्या हो सकता है मतलब किसी भी डायरेक्शन में नहीं होगा। या तो ये इस मतलब टुवर्ड द कॉन्जुगेटेड सिस्टम या फिर अवे फ्रॉम द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो इसमें और इसमें डिफरेंस है, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में जब कोई ग्रुप लगा दोगे और उसकी वजह से क्या होगा बताओ, मेजोमेरिक इफेक्ट होगा। तो यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट इस डायरेक्शन में भी हो सकता है और इस डायरेक्शन में भी आप करा सकते हो। तो ये बाय डायरेक्शनल इन नेचर है, बाय डायरेक्शनल इन नेचर। तो इसमें क्या हो रहा है बताओ, दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है और यहां पे रेजोनेंस हो रहा है। क्या हो रहा है बताओ। तो आप देख सकते हो कि रेजोनेंस और मेजोमेरिक इफेक्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसमें जब कॉन्जुगेटेड सिस्टम लेते हैं तो अगर इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा या तो टुवर्ड द कॉन्जुगेटेड सिस्टम या फिर अवे फ्रॉम द कॉन्जुगेटेड सिस्टम, तो ऐसे इफेक्ट को क्या बोलते बताओ, मेजोमेरिक इफेक्ट। मेजोमेरिक इफेक्ट के लिए सिस्टम होना चाहिए कॉन्जुगेटेड और उसके साथ कोई ना कोई ग्रुप अटैच्ड होना चाहिए। समझ में आया इसमें। और ये तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ये कॉन्जुगेटेड, इसमें रेजोनेंस हो रहा है और इसी सिस्टम में अगर कोई ग्रुप अटैच कर देंगे तो मेजोमेरिक इफेक्ट होगा। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ये इसमें क्या है, दोनों डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में, बट इसमें ऐसा नहीं है, एक ही यूनिट डायरेक्शन में होगा। तो इसी को बोलते हैं मेजोमेरिक इफेक्ट। समझ में आया कि नहीं, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। यही एक मैक्सिमम स्ट्रेंथ वाला बैच यही है, मतलब आज के दिन का। अच्छा है, सब लोग बात मान रहे हैं कि अटेंडेंस, मैंने बोला था कि टिल लास्ट मोमेंट तक अटेंडेंस रहेगा, आते आते सीख जाओगे। या तो मेरी वजह से आओ या किसी और की वजह से आओ, आना तो ज़रूर है, ठीक है। तो आते रहिए, मतलब कोई कोई मोटिवेशन रहना चाहिए आने के लिए, या तो नीट का मोटिवेशन हो या मैं मोटिवेशन हो या तू मोटिवेशन बना रहना चाहिए। इधर पढ़ाई कर लीजिए, अब हो गया। तो मैं छुपा छुपाए थोड़े ना बात बोलता हूँ, इधर देखो। अब आप देखिएगा, हेलो। तो मैंने बोला कि जो मेजोमेरिक इफेक्ट होता है टू टाइप्स का होता है। तो कहता है कि ड्यू टू, क्या बताओ, देखो यहाँ पे अब एक प्लस एम ग्रुप की वजह से कौन सा इफेक्ट होगा बताओ, प्लस एम की वजह से कौन सा इफेक्ट होगा बताओ, प्लस एम इफेक्ट। जैसे मैंने बताया था इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई और क्या बताओ माइनस आई, सेम यहाँ पर भी है। तो ड्यू टू प्लस एम ग्रुप क्या होता है बताओ, प्लस एम इफेक्ट होता है। तो ये सारे जो आप देख रहे हो ना, सारे जो ग्रुप है, मतलब ये वाला जो ग्रुप है, इसकी वजह से क्या होता है, कौन सा इफेक्ट होता है बताओ, प्लस एम इफेक्ट। और इस ग्रुप को क्या बोलते हैं बताओ, प्लस। लेकिन इसमें भी ये जो आप कह सकते हो कि प्लस एम पावर भी लिख सकते हो, ये नहीं लिखा है लेकिन इसमें लिख देता हूँ, ये ग्रुप है लेकिन ये प्लस एम पावर का ऑर्डर है। अब ध्यान से देखो, सब में एक कॉमन चीज़ है, सब में लोन पेयर दिखेगा आपको। अगर आप नहीं है लेकिन आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, सब में क्या है बताओ, ठीक है। तो लोन पेयर आपको दिख जाएगा, एक ये नहीं है फिनाइल, लेकिन बाकी जगह आप देखेंगे तो लोन पेयर आपको दिखेगा। तो सब जगह क्या बताओ, लोन पेयर है। तो ये ट्रिक याद रख लीजिएगा कि इसमें जो भी लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप होता है, ठीक है, सब क्या होता है बताओ, प्लस एम इफेक्ट होता है। तो एक फिनाइल छोड़ के सब में आप देखिए क्या हो रहा है बताओ, सब में क्या है बताओ, लोन पेयर है। तो लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप की वजह से, तो अगर इसको किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ अटैच कर दें, इसको किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए बेंजीन एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है कि नहीं, तो इसमें ऑलरेडी रेजोनेंस हो रहा है, इसमें ऑलरेडी क्या बताओ, रेजोनेंस हो रहा है। अब यहाँ पे कोई ग्रुप लगाते हैं, सपोज क्या बताओ आप O माइनस लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए बताओ, O माइनस। तो इसकी वजह से बेंजीन रिंग में कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस एम। और प्लस एम से क्या होता है मैं बता दूं, ऐसे मैं और एक्सप्लेन करूंगा। ऑर्थो एंड पैरा पे
इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या करता है बताओ, बढ़ा देता है। तो इसके रिस्पेक्ट में ये कौन सा पोजीशन है बताओ, ऑर्थो। तो जितने सारे ऑर्थो एंड पैरा है उस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है। अगर मान लो यहाँ पे क्या है कि अगर बेंजीन है न्यूट्रल है, आपको पता है न्यूट्रल है, और जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, कोई भी ग्रुप लगा दीजिए जो आपको दिखता हो, यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा देते हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो टुवर्ड द कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा, क्योंकि पहले बता चुका हूँ कि टुवर्ड द कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है। ऑर्थो एंड पैरा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या करेगा बताओ, बढ़ा देगा। तो इन सब का काम क्या है बताओ, इस सारे जो ग्रुप लगे हुए हैं, अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम, बेंजीन की बात कर रहा हूँ, ऐसे तो ओपन होगा, तो अगर स्ट्रेट चेन लेंगे तो ऑर्थो पैरा मेटा की बात नहीं करेंगे, मैं बेंजीन की बात कर रहा हूँ। तो बेंजीन में क्या होता है, ये पोजीशन ऑर्थो, ये पोजीशन मेटा, और ये क्या होता है बताओ, पैरा। तो ऑर्थो एंड पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी बताओ, बढ़ा देगा। और ऐसे अब बाकी प्लस एम होगा, उसमें ऑर्थो मेटा पैरा की बात नहीं करेंगे। कोई दूसरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम लोगे तो देखना पड़ेगा रेजोनेंस करा के किस किस पोजीशन पे बढ़ रहा है, वो तो आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखेंगे। कोई ग्रुप लगाते हैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ऐसे मत लिखो, कोई ग्रुप लगाते हैं, और अगर लोन पेयर ये वाला जो ग्रुप है ऊपर वाला, अगर कोई भी ग्रुप अगर इस तरह का लोगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा टुवर्ड द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब किस पोजीशन पर रहेगा, तो इसमें ऑर्थो मेटा पैरा की बात नहीं करेंगे, किस में करेंगे बताओ, बेंजीन रिंग में। इसमें भी बढ़ाएगा, तो अब आप देखना पड़ेगा कि कहाँ पे बढ़ा रहा है, लोन पेयर है तो क्या करोगे, मूवमेंट कराओगे ना, नहीं कराओगे, तो कहाँ पे बढ़ जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा। फिर मूवमेंट होगा तो कहाँ, यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो जहाँ जहाँ नेगेटिव आएगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसमें भी रेजोनेंस करा के देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ बढ़ रहा है, तो यहाँ बढ़ रहा है और फिर यहाँ बढ़ रहा है, तो आप उस केस में आप देखोगे कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ता है, तो उस केस में देखना पड़ेगा। यहाँ पे 100% श्योर है कि ऑर्थो एंड पैरा पे बढ़ेगा, ठीक है। तो दो तरह का इफेक्ट होता है रेजोनेंस का भी, एक प्लस एम, दूसरा माइनस एम। ड्यू टू प्लस एम ग्रुप की बात कर रहा हूं, ड्यू टू प्लस एम ग्रुप प्लस एम इफेक्ट होता है। और इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो नॉर्मली देखेंगे जितने सारे ग्रुप हैं सबके पास क्या बताओ, लोन पेयर है, तो लोन पेयर कंटेनिंग जो ग्रुप होता है दे आर क्या, प्लस एम ग्रुप, और उसकी वजह से जो इफेक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं बताओ, प्लस एम इफेक्ट। लेकिन कंडीशंस क्या है, इन सारे ग्रुप को किसके साथ अटैच करना पड़ेगा, प्लस एम इफेक्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉन्जुगेटेड सिस्टम लेना होगा। क्या लेना होगा, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम, तो बेंजीन नॉर्मली ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, ओपन चेन वाला भी होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि बेंजीन वाला ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो बेंजीन एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। इस तरह का ग्रुप कोई भी अगर बेंजीन के साथ लगाएंगे तो क्या करेगा, कौन सा इफेक्ट शो करेगा बताओ, प्लस एम। और ये प्लस एम ग्रुप की वजह से जितने सारे ऑर्थो एंड मेटा पोजिशन हैं, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पहले से ज़्यादा बढ़ा देगा। कैसे बढ़ाता है तो अभी हम बता रहे हैं, लेकिन ये समझते हैं ना ऑर्थो मेटा पैरा कि नहीं। तो इस पोजीशन को क्या बोलते बताओ, ऑर्थो, इस पोजीशन को पैरा। तो ऐसे इफेक्ट को प्लस एम इफेक्ट, और ये जो है ना ऑर्डर में दिया हुआ है कि सबसे ज़्यादा प्लस एम इफेक्ट किसका होता है बताओ, ओ माइनस का। फिर धीरे धीरे ये जो इफेक्ट है क्या होता जाता है, सेम प्लस आई की तरह बताया था ना। अब यहाँ पे क्या है बताओ, ये सारे जो ग्रुप हैं आप देख रहे हो, ये सारे जो ग्रुप हैं उसको क्या बोलते हैं बताओ, माइनस एम ग्रुप। और इसकी वजह से जो इफेक्ट होगा उसको क्या बोलेंगे बताओ, माइनस एम इफेक्ट। लेकिन करना क्या पड़ेगा बताओ, माइनस इफेक्ट शो करने के लिए इसको किसके साथ अटैच करना पड़ेगा, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो बेंजीन रिंग अगर लेंगे, बेंजीन रिंग अगर आप लेंगे और यहाँ पे अगर आप NO2 ग्रुप लगा देंगे तो ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, तो माइनस एम इफेक्ट क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है यार, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, एक तरह ये विड्रॉइंग ग्रुप है और ये क्या बताओ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो जब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो अपनी तरफ कराएगा, तो ये क्या करता है कि ऑर्थो एंड पैरा से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या करता है बताओ, कम करता है। तो ये ऑर्थो पैरा पे बढ़ाता है और ये ऑर्थो पैरा से, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है और ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है बताओ, डोनेट कर रहा है। तो जब डोनेट करेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा और जब विड्रॉ करेगा तो पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है कि नहीं, तो लिखिए इसको। समझ में आइए वाला कि नहीं, इफेक्ट समझ में आ गया ना। कहाँ पे होता है बताओ मेजोमेरिक इफेक्ट, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में। तो आप लिख लीजिएगा कहीं पे, अकर्स इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम, मेजोमेरिक इफेक्ट अकर्स इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। और ये फर्दर 2 टाइप्स का होता है, कौन सा बताओ, प्लस एम और माइनस एम। प्लस एम ग्रुप की वजह से जो इफेक्ट होता है उसको
प्लस एम, और माइनस एम की वजह से, सॉरी माइनस एम ग्रुप की वजह से जो होता है उसको माइनस एम। तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो नॉर्मली देखेंगे कि यहाँ जो लोन पेयर वाला होता है उससे प्लस एम, लोन पेयर वाले से, और इन सब के पास एक कॉमन प्रॉपर्टी है। आपको हिंट के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पे देखिए जो कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि माइनस एम ग्रुप है, तो नॉर्मली इसके पास डबल बॉन्ड या फिर क्या होता है बताओ, ट्रिपल बॉन्ड। और यही करना ही है, नहीं तो याद नहीं कर पाओगे। इस सब के पास या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड, और इन सब के पास क्या होगा बताओ, लोन पेयर। अभी मैं इस सब का स्ट्रक्चर अगर लिखूं तो आप देखोगे डायरेक्टली उसके पास या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। लिख के देखेंगे, आप कोई भी ग्रुप उठा के देख लीजिए तो आएगा। NO2 का लिख लो, सल्फोनिक का लिख लो, साइनाइड का लिख लो, तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आएगा ही आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफाई करना, याद करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप क्या कीजिए, सीधा सीधा ये ट्रिक याद कर लीजिए कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगा ग्रुप के पास डायरेक्टली जो एटम अटैच्ड है, और लोन पेयर यहाँ नहीं लिखा मैंने, लिख लीजिए लोन पेयर वाला जो होगा इन सब के पास लोन पेयर वाला। तो अगर लोन पेयर होगा तो कौन सा इफेक्ट शो करेगा, प्लस एम, और डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो माइनस एम। जी, कितने लोग हैं यहाँ पटना से हैं और कितने पटने के बाहर हैं? पटना से, यहीं रहना है घर पे, बाहर नहीं जाएंगे ये लोग। अब बाकी सब लोग बाहर चले जाएंगे हैं। कुछ लोग तो रेडी गए हैं एकदम, क्लास हुआ नहीं कि लगता है एकदम फरार हो गए। जाना भी चाहिए, घर की आओ हवा है नहीं अच्छी लगती है, चाहे कहीं भी घर हो, घर बहुत अच्छा लगता है, नहीं लगता है? कुछ बेंच पीछे चला गया है, पहले तो यहाँ था तुम हैं। बेंच बढ़ना चाहिए, बेंच कम क्यों हो गया? ठीक है, मेरे लिए कंफर्ट हो गया। नहीं, हो गया। बुक कर इसको। अगर ऐसी हरकतें करना हो तो बताओ, मैं दूसरे मोड में आ जाऊं? अगर जंगली बन के रहना तो बताओ। क्या होता है ना कि अगर प्यार से बात करूं तो कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है, और वही टेरर फैला दो तो अच्छा लगता है। जैसे ही हम थोड़ा प्रिविलेज देते हैं कि वो अपनी फितरत पे आ जाता है, या तो कुत्ता बनेगा या बिल्ली बनेगा। तो ऐसी
आवाज़ साउंड निकाल के किसको बता रहा है, मुझे या क्या? तुझे क्या लगता है तू पहला आदमी है जो आवाज़ निकाल रहा है और दुनिया में ऐसी आवाज़ कोई निकालता नहीं है? अरे हर बैच में होता है, और मेरे बारे में तुम पता कर लो, मैं बता रहा हूँ, मेरा मूड घूमा तो एकदम सही हो जाओगे 2 दिन में। इसलिए मुझे ना बहुत प्यार से ही हैंडल कर सकते हो। अगर तू इनडिसिप्लिन हुआ तो मुझे हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए ध्यान में रखना, मैं बता रहा हूँ। इतना साल हो गया, 13 to 14 years, ऐसे तो होते होंगे, कितने बच्चे होते होंगे बताओ? हर बैच में 200-250 तो होता ही होगा, और रोज़ में 5-4 या 4 बैच लेता ही हूँ। काउंट कर लो और मल्टीप्लाई कर लेना। मैं भांति भांति के बच्चे से हैंडल कर चुका हूँ, मैं बता रहा हूँ। तो दिल्ली, बॉम्बे, जहाँ मैं सब जगह पढ़ा ही चुका हूँ मैं, और सब जगह से घाट घाट का पानी पी के यहाँ आया हूँ। मुझे मेरे बैच में इस तरह का कोई केओस हुआ, मैं बता रहा हूँ, एकदम 180 से मैं बदल जाऊँगा। फिर तुमको जितना फ्रेंडली दिख रहा हूँ मैं होता नहीं हूँ। फ्रेंडली इसलिए रखा जाता है ताकि तुम्हारे दिमाग में क्या है, समझ में आए, एक ही और एक ही क्राइटेरिया है। अगर उसका क्या है, तुम सोचोगे कि नहीं ये तो सॉफ्ट के हैं, तो ऐसा नहीं है, मैं बता रहा हूँ। मतलब ये मुझे सबसे अकवार्ड लगता है कि मैं लिखता हूँ, मैं क्लास में हूँ और हूँ हाँ करना शुरू कर देगा, और ये सोचता है कि हमारा एक क्या है, इमेज जाएगा, इंप्रेशन बनेगा, और उल्टा बनता है। हो गया ये। तो अब आप देखिए इसमें क्या है, इस केस में देखिए, तो जब आप ये आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होता है कि कौन सा प्लस एम इफेक्ट शो करेगा और कौन सा बताओ माइनस एम। तो जैसे इस फॉर एग्जांपल देखो, अगर मान लो यहाँ पे हम बेंजीन लेते हैं, ये एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, और इसमें अगर आप देखो यहाँ पे ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, ध्यान से देखिएगा। तो पहले देखिए क्या है कि ये सिर्फ डबल बॉन्ड की बात नहीं है, यहाँ पे क्या है कि जो एटम डायरेक्टली अटैच्ड है, ठीक है, वो देखना है। तो कौन अटैच है बताओ? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के ऊपर है क्या बताओ? लोन पेयर। तो जब लोन पेयर है तो कौन सा इफेक्ट शो करेगा बताओ? प्लस एम। तो कहता है कि ये जो इफेक्ट है यहाँ पे प्लस एम होगा। लेकिन जैसे ही आप उल्टा कर दीजिए इसको, अगर आप इसको रिवर्स कर दीजिए, कुछ इस तरह से कनेक्ट कर दीजिए, सी डबल बॉन्ड ओ, और अगर मान लो आर, ऐसे ऐसे, तो देखो इस एटम को देखना है, तो जो एटम इसके साथ अटैच है उसके साथ क्या है बताओ? डबल बॉन्ड है। अब ये ग्रुप जो है बेंजीन के साथ कौन सा इफेक्ट शो करेगा? माइनस एम। तो आपको देखना है कि जो एटम डायरेक्टली अटैच्ड है उसके पास लोन पेयर है या उसके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो कौन सा इफेक्ट होगा? माइनस एम। और अगर क्या है बताओ, अगर लोन पेयर है तो प्लस एम। तो अभी आइडेंटिफाई कीजिए कि प्लस एम या फिर माइनस एम। फिर आप देखिए कैसे ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है या कम करता है, वो बाद में देखेंगे। तो अब आप देखो यहाँ पे जैसे आप NO2 लगाओ, ठीक है, तो बेंजीन में अगर आप NO2 लगा देते हैं, तो NO2 लगाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर ये होता है। अब मुझे बताइए जो एटम अटैच्ड है उसके पास क्या है बताओ? डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड वाले से क्या देखना है बताओ? माइनस एम। तो यहाँ पे माइनस एम हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे एल्डिहाइड लगाओ, एल्डिहाइड लगाओ तो कौन सा होगा बताइए? एल्डिहाइड लगाओ तो कौन सा इफेक्ट होगा? माइनस एम। लेकिन अगर आप ईथर लगा दो या अल्कोहल लगा दो, जो आपकी इच्छा है, यहाँ पे ईथर ग्रुप है ओ, मतलब ऐसे नहीं भी रहेगा, वो आपको देखना पड़ेगा तो कौन सा इफेक्ट होगा? प्लस एम। तो बहुत ही आसान होता है देखना, साइनाइड लगा दीजिए तो बताइए प्लस एम या माइनस एम। क्यों? क्योंकि इसको थोड़ा सा आपको ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे देखेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड होता है, नहीं होता है? तो साइनाइड का तो कौन सा इफेक्ट शो करेगा? माइनस एम। तो आपको बहुत ही आसान है प्लस एम और माइनस एम आइडेंटिफाई करना। आप लोन पेयर और डबल या ट्रिपल बॉन्ड ध्यान में रखिएगा, वो ट्रिक बहुत बढ़िया है। तो प्लस एम और माइनस एम कोई भी ग्रुप लगा के देगा तो आसान हो जाता है। हो गया।
वो क्रिस को नोट कर लियो ना, देखो लिखो। ये तो क्या लिख लिया है, प्लस एच कर इसको, ये ठीक है लिखा प्लस एच, प्लस एच हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, ये कभी प्लस एम नहीं करेगा। हो गया ये। अब आप देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखो क्या है, अगर यहाँ पे NH हो और लोन पेयर हो और ये C डबल बॉन्ड O और CH3 हो, तो सिर्फ नहीं कि यहाँ कहीं डबल बॉन्ड नहीं देख लेना है। मैंने क्या बोला था डबल बॉन्ड बताइए, जो डायरेक्टली अटैच्ड है तो कौन सा इफेक्ट शो करेगा, तो यहाँ पे बेंजीन के साथ प्लस एम, कोई प्रॉब्लम। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे क्या बताओ, ये कुछ ऐसा ग्रुप अटैच किया हो कि हमने यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और क्या बताओ NH और CH3 कर दिया, तो कौन सा इफेक्ट होगा, तो माइनस एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ, माइनस एम। तो बहुत सारा है, तो ऐसे कितना लिखते रहेंगे, सब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे C डबल बॉन्ड ONH2 कौन सा इफेक्ट होगा बताइए, तो माइनस एम। तो मुझे नहीं लगता है कि प्लस एम माइनस एम आइडेंटिफाई करना आपको दिक्कत होगा। यहाँ पे OH ग्रुप लगा दें तो कौन सा इफेक्ट होगा, तो प्लस एम हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी आप देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे बेंजीन रिंग है और ये कुछ ऐसा भी हो सकता है, कीटो ग्रुप है और इधर से क्या बताओ NH है, तो क्या होगा, इस ग्रुप की वजह से जो डायरेक्टली अटैच है बेंजीन रिंग के साथ, तो इसकी वजह से कौन सा इफेक्ट होगा बेंजीन रिंग में, इसकी वजह से होगा ना, तो इसकी वजह से क्या होगा बताओ, माइनस एम, और इसकी वजह से क्या होगा बताओ, प्लस एम। ठीक है, क्योंकि ये देखो ना लोन पेयर कंटेनिंग है, तो इसकी वजह से प्लस एम और इसकी वजह से माइनस एम। तो बहुत सारा ग्रुप है जिसकी वजह से आप देख सकते हो। अच्छा, लोन पेयर और नेगेटिव भी कर देना वहाँ पे, जहाँ पे लोन पे लिखवाया ना वहाँ पे, और आप आइडेंटिफाई करने के लिए। अच्छा एक मिनट रुकिए रुकिए रुकिए, मैं एक मिनट कहीं पे पहला स्लाइड, एक मिनट आ रहा हूँ मैं। जहाँ पे ये ट्रिक बताया था, तो यहाँ पे लोन पेयर और नेगेटिव भी कर दीजिए, और क्या हो सकता है बताओ, नेगेटिव भी कर दीजिए, दोनों ऐड कर लीजिएगा, लोन पेयर और नेगेटिव। ठीक है, तो ये दोनों ऐड कर लीजिए, नेगेटिव वाला भी है ना यहाँ पे देखो, लोन पेयर और नेगेटिव दोनों प्लस है, बाकी आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला माइनस। मूव करें इसको, तो यहाँ तक लिखा था, आइडेंटिफाई कर लीजिएगा माइनस एम प्लस एम। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब बेंजीन के साथ ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और इसके साथ अगर आप CH3 अटैच करेंगे, क्या अटैच करेंगे बताओ, CH3 नहीं लिखे थे, यही था ना।
हो गया ना? हाँ, नहीं लिखे हो? हाँ बोलो। वो दोनों होता है, प्लस एम माइनस एम। देखो क्या है यहाँ पे, एक्सेप्शन है एक ही एक्सेप्शन से, ध्यान रखिए। तो एक एक्सेप्शंस में क्या होता है कि देखो जो नाइट्रोसो ग्रुप है इसमें कुछ ऐसा होता है। हेलो, तो ये एक ऐसा ग्रुप होता है, लिख लीजिए एक्सेप्शंस, कहता है इसके ऊपर लोन पेयर भी और डायरेक्टली क्या बताओ, डबल बॉन्ड भी है। तो इसके वजह से दोनों हो सकता है, प्लस एम भी और क्या बताओ, एंड माइनस एम। प्लस एम भी और क्या बताओ, माइनस एम। तो लिख लीजिए एक्सेप्शंस है, यही एक है जिसमें क्या होता है बताओ, प्लस एम और माइनस एम। कौन? हाँ, लेकिन ये एक्सेप्शंस है, वो तो ऑर्डर में है, तो उसका क्या ऑर्डर होता है उसके साथ, लेकिन ये माइनस एम भी शो करता है। तो आप डबल बॉन्ड की वजह से माइनस एम, लोन पे की वजह से प्लस एम, तो ये लिख लीजिए इसको। लेकिन देखो यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ उसको एक्सेप्शन में लिख लीजिएगा, याद रखने के लिए पूछेगा, ये प्लस एम और माइनस एम दोनों कौन शो करता है, तो यही ग्रुप है। लेकिन बेंजीन में कई बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि बेंजीन में CH3 लगा देंगे तो कौन सा इफेक्ट होगा। नहीं, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन है, यहाँ पे इसमें कोई लोन पेयर है क्या, इसमें कोई लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है क्या? तो कहता है क्या कि अगर, लेकिन अगर ऐसा हो, ध्यान से देखिएगा, तो अगर बेंजीन में CH2 माइनस हो तो यहाँ तो नेगेटिव चार्ज आ गया, तब इस केस में प्लस एम होगा। कौन सा? प्लस एम। लेकिन इसमें जो होता है वो प्लस एच बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ? प्लस एच। तो जब बताया था ना कि देखो क्या है कि जो कार्बन अगर डबल बॉन्ड के साथ अटैच्ड हो और उसके बगल वाला कार्बन अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो और उस पर एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन हो तो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है, बताया था मैंने। अगर आप देखो कि यहाँ पे कार्बन जो है डबल बॉन्ड के साथ अटैच्ड है, उसका बगल वाला कार्बन क्या है बताओ, देखो तो इस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है बताओ, sp3, और कितना अल्फा हाइड्रोजन है बताओ, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो दो ये, और इस कार्बन का क्या है बताओ, हाइब्रिडेशन sp2 है, डबल बॉन्ड के साथ अटैच है। तो जब ऐसा कंडीशंस होता है तो उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होता है और यहाँ पे प्लस एच होगा, तो इस केस में प्लस एच और इस केस में माइनस एम है। ठीक है, तो ये प्लस एच शो करता है, इसलिए आप मत सोचिए कि प्लस एम कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है बताओ, हाइपर कॉन्जुगेशन। लेकिन नेगेटिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, प्लस एम, क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने लगता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो इसे बहुत कंफ्यूजन है, इसलिए ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे प्लस एम और यहाँ पे प्लस एच, इसके लिए ध्यान रखिएगा कि प्लस एच होता है। लेकिन अगर बेंजीन में क्या बताओ, अगर CCl3 अटैच कर दीजिए, क्या अटैच कर दीजिए बताओ, CCl3, तो मैं ये पहले भी बता चुका हूँ कि अल्फा हाइड्रोजन की जगह अगर अल्फा हेलोजन आ जाए तो कौन सा इफेक्ट होता है? बताया था ना, ये माइनस एच होता है। तो लिख लीजिए, ये सब आता है बस, क्योंकि लगता है कि हमेशा सब प्लस एम ही है, ऐसा नहीं है। ये प्लस एच है, ये माइनस एच है और ये प्लस एम है। कन्फ्यूजन होगा कार्बन वाले में। हो गया, थोड़ा सा जल्दी। क्या चीज़? किसका? मैंने लास्ट क्लास में हाइपर कॉन्जुगेशन जब पढ़ाया था तो बताया था कि विड्रॉ करेगा ऑर्थो पैरा से। हाँ, तो ये क्या करेगा, ऑर्थो पैरा से विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को विड्रॉ करता है। और ये क्या करता है बताओ, ऑर्थो पैरा पे बढ़ाता है, लेकिन रेजोनेंस की वजह से नहीं, किसकी वजह से बताओ, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। ठीक है, और ये भी बढ़ाएगा लेकिन किसकी वजह से बताओ, प्लस एम की वजह से। अच्छा, तुमको थोड़ा सा और क्लियरिटी अभी बता रहे हैं कैसे होगा, तो मूव करें। खाली अभी इफेक्ट आइडेंटिफाई कर लिए, कैसे इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है वो अभी नहीं बताया हमने। मैं बता देता हूँ लेकिन उतना करने की भी जरूरत नहीं, खाली याद रखो तब भी काम हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी ज़्यादा पढ़ने का भी नुकसान होता है। हो गया ये?
लेकिन एक केस देख लो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए। अगर बेंजीन में, ध्यान से देखो, बेंजीन में अगर कोई OH ग्रुप लगा दें, आप ही बताइए कौन सा इफेक्ट शो करेगा, कौन सा? प्लस है। तो मैं बोल रहा हूं कि प्लस एम की वजह से क्या होता है कि जितने सारे ऑर्थो पोजीशन है एंड पैरा पोजीशन है वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है बताओ? बढ़ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है। तो कैसे इंक्रीज करता है? तो इसी को देखो क्या है, एक केस करा देता हूँ, समझ में आ जाएगा, ज़्यादा करना नहीं है। तो देखो क्या है, अगर यहाँ पे OH लगाते हैं तो क्या होगा, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है बताइए? क्योंकि रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन का फ्लो आपको बताया गया कि जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर राइट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो। तो किधर से किधर मूवमेंट कराइए बताइए हैं? तो इसका देखो ना, ये हाँ ये वाला तो इधर मूव करेगा, तो ये क्या होगा, आगे मूव करेगा। तो नेक्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बताइए कैसा दिखेगा? ये जो है आपका यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे क्या होता है कि जब ऑर्थो पोजीशन पे देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी बताओ? बढ़ जाएगी। देखो तो यहाँ पे बढ़ रहा है ना, अरे नेगेटिव हो रहा है, तो पीछे क्या आ जाएगा बताओ? पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव और इसका लोन पेयर। तो क्या होता है बताओ? बॉन्ड बना लेता है। और इस ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा बताओ? पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसा क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। सेकेंड रेजोनेटिंग किधर से किधर होगा बताइए? ठीक है। तो अब क्या होगा कि देखो इसका मूवमेंट इधर इस पाई बॉन्ड का कराएंगे, ठीक है। तो अपने आप क्या होगा, देखो यहाँ पे जैसे मूवमेंट होगा तो इस पोजीशन पे कैसा चार्ज आ गया बताओ? नेगेटिव। इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, बॉन्ड बनाते हैं। तो कुछ ऐसा आपका इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। नेक्स्ट अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे नेक्स्ट, तो इस पाई बॉन्ड का फर्दर मूव कराइए। जब फर्दर मूव होगा तो आप देखेंगे फिर से ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, डबल बॉन्ड कुछ ऐसा। और फिर नेक्स्ट क्या है, एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, और एक और जैसे बनता है तो इसका मूवमेंट होता है ऊपर की तरफ। और आप देखेंगे तो नेक्स्ट यहाँ पे आपका फिर से पाई बॉन्ड आ जाएगा। और इस तरह से कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने बताओ? 5, 1 2 3 4 5। और पहले वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और देखो ना लास्ट वाला, सॉरी, और पहले वाला अलग अलग है। क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड का पोजीशन देखिए सेम है क्या? तो इसलिए कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं बताओ? 1 2 3 4 और क्या बताओ? 5। लेकिन इतना करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या ध्यान में रखना है, जैसे ही मैंने OH लगाया तो OH लगाने से हुआ क्या बताइए? आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि OH लगाने से हुआ क्या बताओ? बेंजीन रिंग के ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे क्या हुआ बताओ? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो गई बताओ? बढ़ गई। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से इस ग्रुप को, OH ग्रुप को बोला जाता है एक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या बोला जाता है? क्यों एक्टिवेटिंग ग्रुप बोला बताओ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या किया? बढ़ा दिया। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता हो उसको बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या बोलते हैं? कोई प्रॉब्लम? एक केस ऐसे ही पूरा लिख दिया, ठीक है। अगर इतना नहीं कि हमको एक एक ध्यान में रखना है कहाँ से मूवमेंट हो, और गलत हो गया तो क्या होगा, नहीं कुछ होगा, डोंट वरी, ठीक है। कम से कम ये ध्यान में रहना चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, ये नहीं पूछेगा 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाइए और कितना खूबसूरत बनाए हैं, नहीं पूछने वाला है। हो गया? ये याद रखने के लिए आपको बताया है। अल्टीमेटली जो याद रखना है ना वो ये वाला पार्ट है बस। कोई भी लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप होगा या नेगेटिव वाला तो कहाँ बढ़ाएगा बताओ? अब इसी कॉन्सेप्ट से बाकी सब का क्या है याद रखिएगा कि जब भी कोई नेगेटिव वाला हो या लोन पेयर वाला, नहीं, यहाँ पे कोई ग्रुप हो जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो, जिसके पास लोन पेयर हो, तो ऑर्थो एंड पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। और वैसे ग्रुप को क्या बोलते हैं बताओ? एक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है।
तो यही काम नेगेटिव वाले के साथ भी हो सकता है, चाहे वो आप क्या कर दो बताओ, CH2 माइनस ले लो, चाहे वो क्या बताओ O माइनस ले लो, चाहे वो क्या बताओ NH माइनस ले लो। इन सब में कौन सा इफेक्ट होगा बताइए आप? प्लस M होगा कि नहीं? और प्लस M होगा और कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी? तो ऑर्थो पे बढ़ेगा कि नहीं? ऑर्थो एंड पैरा पे, ऑर्थो एंड पैरा पे। और सारे ग्रुप को एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलेंगे। क्या बोलेंगे बताओ? सबका काम यही है। तो दोनों का काम है, चाहे लोन पेयर हो या नेगेटिव वाला हो। हो गया? ओकरेज को तो ये मैंने किसके लिए है बताओ? प्लस M इफेक्ट की वजह से ना। किसके क्या हो रहा है बंदा यहाँ पे? कौन सा इफेक्ट हुआ बताओ? प्लस M। चलो अब हेडिंग दो माइनस M इफेक्ट एक देख लेते हैं, एक केस देखते हैं माइनस M इफेक्ट। तो क्या होगा बताओ? बेंजीन रिंग में क्या करे बताओ? बेंजीन रिंग में आप यहाँ पे क्या लगा दो बताओ? NO2। क्या करेगा NO2 बताओ? NO2 तो विड्रॉ करेगा ना, कहाँ से बताओ? ऑर्थो एंड पैरा से। बस इतना ही याद रखना है, लेकिन केस देखना है तो एक देख लेते हैं यहाँ पे कैसे विड्रॉ करता है ये। N डबल बॉन्ड O, देखो ये कैसे विड्रॉ करता है। तो एक वाला केस देख लेते हैं। यहाँ पे बताओ नाइट्रोजन ऑक्सीजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है बताओ? ऑक्सीजन। इस पाई बॉन्ड का मूवमेंट इधर कराना है, यही खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को। तो इस पर कैसा चार्ज आएगा बताओ? पॉजिटिव। तो इस पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर हो जाएगा। तो अब मुझे बताइए यहाँ पे कि जैसे मूवमेंट होगा तो इस पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे कैसा चार्ज डेवलप होगा? पॉजिटिव। इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव बनाएगा ना, तो डबल बॉन्ड। और ये जो है शिफ्ट कर गया है, तो यहाँ पे कैसा आएगा बताओ? नेगेटिव। और ये कोई प्रॉब्लम? फिर नेक्स्ट मूवमेंट किधर से किधर होगा बताइए? इस पाई बॉन्ड का मूवमेंट किधर होगा? इधर नहीं होगा, इधर होगा मूवमेंट। क्या बनेगा बताओ? फिर कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा बताओ? पैरा पे। और इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव क्या करेगा बताओ? बॉन्ड बना ले। और ये NO माइनस क्या होगा बताओ? O। फिर क्या होगा बताओ? इसका मूवमेंट होगा, इसका मूवमेंट होगा तो क्या होगा? फिर से ऑर्थो पे कैसा चार्ज आएगा? नहीं आएगा। फिर से ऑर्थो पे क्या आएगा बताओ? पॉजिटिव चार्ज। और इसका क्या बताओ? नेगेटिव इसका डबल बॉन्ड, कुछ ऐसा होगा। और फिर क्या होता है बताओ? O माइनस। और ये फिर से मूवमेंट कराते हैं, तो देखो फिर से इसका मूवमेंट इधर होगा। जैसे मूवमेंट होता है ध्यान से देखो, तो इस पर पॉजिटिव इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव फिर से वापस नाइट्रो में कन्वर्ट हो जाता है। और ये आपका बॉन्ड, और ये जो है आपका क्या बताओ? NO2 में। लेकिन पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और लास्ट वाला क्या है? अलग। क्यों? पाई बॉन्ड का पोजीशन देख लीजिए, अलग अलग होगा, नहीं है? तो इसमें भी कितना बन गया? 1 2 3 4 और क्या बताओ? 5। लेकिन आपको इतना नहीं करना है, क्या याद रखना बताओ? जैसे ही NO2 ग्रुप लगेगा तो ये क्या करेगा बताओ? ये कोई भी डबल बॉन्ड कंटेनिंग या ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग क्या करेगा बताओ? ऑर्थो पैरा से होगा ना। तो ऑर्थो पैरा से विड्रॉ कर रहा है, तो इस ग्रुप को क्या बोलेंगे बताओ? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या बोला जाता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये खींच रहा है बेंजीन रिंग से, तो इलेक्ट्रॉन क्या है बताओ? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अगर उसको इलेक्ट्रॉन देता
तो एक्टिवेटिंग, अगर इलेक्ट्रॉन क्या विड्रॉ करेगा तो डीएक्टिवेटिंग। हो गया। क्या क्या एप्लीकेशन कर रहे हैं? इतने क्या है? हो गया। वो करे इसको। थैंक यू, टाइम हो गया। अच्छा, हम सर करें थैंक यू प्लीज। मुकरेज को। चलिए, तो रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था। अब रेजोनेंस में दो मैंने मेजोमेरिक इफेक्ट कराया, तो मेजोमेरिक इफेक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए बताओ? कॉन्जुगेटेड सिस्टम, और उसमें कोई ग्रुप लगा दोगे, या प्लस एम ग्रुप, या फिर क्या बताओ माइनस एम ग्रुप। तो प्लस एम ग्रुप लगाओगे कॉन्जुगेटेड सिस्टम में तो कौन सा इफेक्ट होगा? प्लस एम। और माइनस एम ग्रुप लगाओगे तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि प्लस एम ग्रुप है या माइनस एम ग्रुप है? अगर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज होगा तो प्लस एम, और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा उसके साथ जो एटम डायरेक्टली अटैच है, कहीं पे नहीं, डायरेक्टली जो अटैच है उसके पास होगा, तो क्या होगा बताओ? माइनस एम। लेकिन एक आध केस जैसे ये पूछी एनओ क्या है, तो उसमें प्लस एम भी हो सकता है और माइनस एम भी। ये तथ्य क्लियर है? और एक को एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं और दूसरे को क्या बताओ? ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं क्या कंपैरिजन बिटवीन इंडक्टिव इफेक्ट और क्या बताओ मेजोमेरिक इफेक्ट। तो अब यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे देखो कंपैरिजन बिटवीन मेजोमेरिक इफेक्ट मेजोमेरिक इफेक्ट एंड इंडक्टिव इफेक्ट। एंड क्या बताओ? इंडक्टिव इफेक्ट। जैसे देखो पहला केस लेते हैं,
अगर मान लो आपने बेंजीन लिया, ध्यान से देखिएगा, बेंजीन लिया और यहाँ पे कोई ग्रुप है और इस ग्रुप की जगह हम ये रख रहे हैं, अगर मान लो CH2 माइनस है, कोई नेगेटिवली चार्ज वाला हो, NH माइनस है, O माइनस है, SH माइनस है, कोई भी नेगेटिव वाला हो, कोई भी नेगेटिवली चार्ज ग्रुप लगा हुआ हो, तो जैसे ही यहाँ पे अटैच करो, ये तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, तो होगा क्या कि देखो यहाँ पे कि यहाँ पे दो तरीके का इफेक्ट काम करता है, अगर समझना है तो देखो यहाँ पे जैसे ही तुमने अटैच किया, क्या बताओ, जैसे ही तुमने यहाँ पे सपोज O माइनस अटैच किया, अब क्या होगा बताइए, अब यहाँ पे दो इफेक्ट काम कर रहा होगा, तो कहता है क्या कि इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे कौन सा इफेक्ट, क्योंकि इसकी वजह से कौन सा इफेक्ट होता है बताओ, प्लस M होता है ना। अब लेकिन क्या होता है कि इस बॉन्ड के अलॉन्ग देखिए ध्यान से, कार्बन और ऑक्सीजन में कहता है कि कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता, किससे बताओ, O माइनस से, जबकि अगर कार्बन होता और ऑक्सीजन होता न्यूट्रल तो कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, लेकिन अगर O माइनस हो जाए तो कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, कार्बन, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है ना। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो होता है, मैंने जब इंडक्टिव इफेक्ट बता रहा था, तो इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट थ्रू सिग्मा बॉन्ड, तो इस सिग्मा बॉन्ड में जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर होगा बताओ, टुवर्ड द ऑक्सीजन या फिर अभी फ्रॉम द ऑक्सीजन, तो इधर जाएगा, तो इस डायरेक्शन में होगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ओ हाँ कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो देखो कि अब बात आती है कि देखो कि यहाँ पे प्लस M भी है, यहाँ पे इसकी वजह से यहाँ पे प्लस I, सॉरी हाँ, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर हो रहा है ना, तो कहता है कि ऑक्सीजन खींच नहीं रहा है, ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेट, ऐसे भी मैं बता चुका हूँ एक और चीज़ कि O माइनस की वजह से प्लस I इफेक्ट होता है, क्या होता है, प्लस I। तो O माइनस की वजह से प्लस I भी होता है, और O क्या बताओ, O माइनस की वजह से प्लस M भी होता है। तो किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, किसको ज़्यादा प्रायोरिटी, इतना कंफ्यूजन होने की नहीं, पहले लिखवा चुका हूँ कि O माइनस की वजह से प्लस I होता है और O माइनस की वजह से क्या हो रहा है बताओ, प्लस M। तो अब इन दोनों में कहता है क्या कि सबसे पहले जो इफेक्ट होता है तो रेजोनेंस देखते हैं, क्या देखते हैं बताओ, रेजोनेंस स्ट्रांग होता है, फिर कौन होता है बताओ, हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर कौन होता है बताओ, ये ऑर्डर होता है आपका इफेक्ट का, सबसे पहले रेजोनेंस, उसके बाद क्या बताओ, हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट। तो जब दोनों इफेक्ट काम कर रहा हो, प्लस I और क्या प्लस M, तो आपको इस पूरे में क्या कंसिडर करना है बताओ, कि जो आपका प्लस M क्या होगा बताओ, ज़्यादा पावरफुल होता है, किससे बताओ, प्लस I से, ठीक है। तो इसमें फिर प्लस I को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या कंसीडर करेंगे बताओ, प्लस M। अभी ये इफेक्ट का एप्लीकेशन आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जब कभी ऐसा हो कि आपके दिमाग में आ रहा हो कि देखो क्या कि यहाँ तो प्लस I भी होगा और क्या बताओ, प्लस M, लेकिन आपको किसको कंसीडर करना है, प्लस M को, कोई दिक्कत। और इसका इफेक्ट का एप्लीकेशन बाद में होगा, लेकिन अभी मैं कंसीडर करने के लिए बता रहा हूँ कि आपको प्लस M को लेना है, क्योंकि पहले रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव। अब देखो क्या, कोई भी ग्रुप लगा दो यहाँ पे, तो कोई भी, चाहे वो CH2 माइनस लगाओ या NH माइनस लगाओ या O माइनस लगाओ या SH माइनस लगाओ, सब में प्लस M और प्लस I होगा, और आपको किसको ज़्यादा कंसिडर करना है बताओ, प्लस M को, याद रहेगा, ठीक है। अब दूसरा केस देखते हैं, लिख लीजिए इसको, इतना कंफ्यूजन हो जाएगा इसको कि मैं पहले बता चुका था, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आप हटा दीजिए इसको, आपको पता है कि O माइनस की वजह से प्लस I होता है, इसलिए उसके, क्योंकि ज़्यादा लिखोगे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। आपको पता है कि O माइनस की वजह से प्लस I होता है, ऑर्डर में भी लिखवाया था जब पढ़ा रहा था वहाँ पे, शायद मैंने सबसे ज़्यादा O माइनस की वजह से ही लिखवाया प्लस I। दूसरा, अगर यहाँ पे ऐसा कोई हो, इस ग्रुप की जगह, इस ग्रुप की जगह बेंजीन, तो जो भी रहेगा, इस ग्रुप की जगह अगर कोई न्यूट्रल वाला लोन पेयर कंटेनिंग ले ले, इस ग्रुप की जगह कोई क्या करे बताओ, लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप, लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप लोगे बट न्यूट्रल है, क्या है बताओ, न्यूट्रल, ये नेगेटिव नहीं है, तब क्या होगा बताओ, तब यहाँ पे न्यूट्रल नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप है, एटसेट्रा कर देता हूँ। जब इस तरह का ग्रुप होगा और बेंजीन रिंग के साथ अटैच करोगे, जब यहाँ पे है इस ग्रुप की जगह अगर आपने क्या लिया, ये कोई भी ग्रुप अटैच करो, तो क्या होगा, आपने लिख लिया है ना, लिख लीजिए,
हो गया। तो अब आप देखिए क्या, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्या करना है। जैसे ही आप यहाँ पे कोई न्यूट्रल अगर लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप अटैच करते हैं तो देखो यहाँ पे इस केस में OH अटैच होगा और लोन पेयर कर, इस लोन पेयर की वजह से कौन सा इफेक्ट होगा बताओ, प्लस एम, कोई प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन में देखिएगा तो ऑक्सीजन तो न्यूट्रल है, तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बताओ। तो ये तो OH क्या है बताओ, ऑक्सीजन की वजह से क्या बताओ, इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप से। तो जब विड्रॉइंग ग्रुप्स होगा तो देखो लोन पेयर का तो मूवमेंट क्या है, टुवर्ड द कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा, लेकिन ऑक्सीजन क्या करेगा, इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, देखो यहाँ पे, तो जब कोई विड्रॉइंग ग्रुप्स होगा कार्बन से ज्यादा पावरफुल है तो अवे फ्रॉम द चेन हो रहा है, तो कौन सा इफेक्ट, तो यहाँ पे इस पे कौन सा इफेक्ट होगा बताओ, -I। तो यहाँ पे लोन पेयर की वजह से +M है, बट क्या बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस, और आप देख सकते हो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो कौन सा इफेक्ट होगा बताओ। जबकि इसके पहले अगर O- था तो दोनों का इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या था बताओ, टुवर्ड द बेंजीन था, वहां पे +I भी था और +M भी। लेकिन यहां पे क्या है बताओ, +M है और -I है। तो इन सारे में आप देखोगे यहाँ पे इस केस में जो भी है आपका, आप जैसे ही अटैच करोगे इस ग्रुप की जगह OH, NH2 और OCH3, तो इन सब में क्या होगा बताओ, कौन सा इफेक्ट होगा बताइए, +M, और दूसरा कौन सा है बताइए, -I। तो कौन ज़्यादा पावरफुल लेना है, +M लेना है। मतलब आपको -I कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं, आपके दिमाग में आएगा ना कि ये सब के सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की वजह से -I होता है, लेकिन आपको क्या लेना है बताओ, +M, क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रांग है। पहले क्या देखना होता है, रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव। तो आपको +M ज़्यादा कंसिडर करना है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है क्या, समझ में आ गया होगा क्या वजह है। ये वाला लिख लिया था मैं, पहले वाला, ठीक है। तो ये पहला केस है, ये दूसरा केस है, एक और तीसरा केस है। तो थर्ड केस में देखो क्या है, केस 3, अगर मान लो यहां पे आपने इस ग्रुप की जगह, ध्यान से देखिएगा, यहां पे हैलोजन ग्रुप लगा लीजिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और क्या बताओ, आयोडीन। तो ध्यान से देखिएगा, इस सारे जो ग्रुप हैं इस सब के पास क्या है बताओ, लोन पेयर, और लोन पेयर की वजह से कौन सा इफेक्ट होता है बताओ, +M। और ये क्या है बताओ, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या बताओ, ज्यादा है। तो अगर यहाँ पे अगर कोई कार्बन है तो ये फ्लोरीन उसके लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है कि नहीं बताओ। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर होगा बताओ, इस तरफ, और लोन पेयर की वजह से किधर होगा बताओ, इस तरफ। तो ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा लोन पेयर की वजह से, +M, और ये फ्लोरीन इटसेल्फ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो कौन सा इफेक्ट काम करेगा बताओ, -I। तो मुझे बताइए कि इस लोन पेयर की वजह से +M हो रहा है, और क्या इलेक्ट्रॉन के डिफरेंस की वजह से, क्योंकि जितने सारे हेलोजन हैं उसकी इलेक्ट्रिसिटी इससे कार्बन से ज़्यादा होती है, तो क्या होगा, कौन सा इफेक्ट होगा बताओ, -I। तो नॉर्मली मैंने क्या बोला है, कौन सा इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रांग होता है बताओ। लेकिन ये एक्सेप्शंस है, ध्यान से देखिएगा, कहता है कि यहाँ पे आपको क्या बताओ, +M से ज़्यादा पावरफुल होता है कौन बताइए, -I। एंड दिस इज द एक्सेप्शंस है, क्योंकि नॉर्मली क्या है होता है, जितने सारे रेजोनेंस की वजह से इफेक्ट होता है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है। लेकिन यही एक केस है हैलोजन में जिसमें क्या होता है बताओ, -I इज क्या बताओ, मोर पावरफुल देन क्या बताओ, +M। तो दिस इज द एक्सेप्शनल केस होता है। और आपको याद रखना कि हैलोजन को जब आप अटैच करोगे तो कहता है कि जितना दिया नहीं उससे कहीं ज़्यादा क्या कर लिया बताओ, विड्रॉ कर लिया। नहीं होता है कभी कभी, जैसे कोई भाई है, बहन को रक्षाबंधन में 500 दिया और 1 घंटे बाद क्या है 700 मांग लिया, तो क्या होता है बताओ, हैं जितना दिया नहीं उससे क्या हुआ बताओ, मांग लेता है, हैं कि मैं कल लौटा दूंगा, और कल कभी नहीं आता है, तो 200 का नुकसान हो गया ना। तो उस टाइम पे क्या हुआ, जब रक्षाबंधन बांध रहा था राखी, तो +M हुआ, और 2 घंटे बाद क्या हुआ बताओ, -I। तो
माइनस आई, तो क्या किया बताओ, जितना दिया नहीं उससे कहीं ज़्यादा क्या कर लिया, तो कर लीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। हैलोजन फैमिली में प्लस एम होता है लेकिन उससे ज़्यादा माइनस आई, और आपको किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देना है, प्लस एम को या माइनस आई को। तब 200 का नुकसान हुआ तो याद रखोगे तब ना। तो ये दिस इज द एक्सेप्शंस है, दिस इज द एक्सेप्शन, इस एक्सेप्शंस को याद रखिएगा। और एक लास्ट केस है, हो गया, जल्दी कीजिए। केस 4, और ये एक्सेप्शंस नहीं है, आपको पता ही है। इसमें अगर यहाँ पे कोई मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग ग्रुप लगा दें इस यहाँ पे, तो इस ग्रुप की जगह कोई ऐसा लगा दें, जैसे देखो क्या है बताओ, नाइट्रो लगा दें, जिसके पास क्या है बताओ, डबल बॉन्ड है। साइनाइड लगा दें, जिसके पास क्या है बताओ, ट्रिपल बॉन्ड है। इसके पास सल्फोनिक ग्रुप लगा दें तो क्या है, डबल बॉन्ड है, नहीं है। एल्डिहाइड लगा दें तो क्या है बताओ, डबल बॉन्ड है। तो कोई भी ऐसा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला ग्रुप लगाओगे तो इन सब में कौन सा इफेक्ट होता है बताइए। तो देखो यहाँ पे ध्यान से रखना कि जैसे ही आप अटैच करोगे तो कहता है क्या कि यहाँ माइनस एम तो होगा, तो जैसे ही आप NO2 ग्रुप लगा रहे हो तो आपको पता है कि यहाँ पे माइनस एम इफेक्ट होता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इस बॉन्ड लेवल पे देखो, यहाँ पे जहाँ पे तुमने अटैच किया है, तो कार्बन और नाइट्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनिटी ज़्यादा है बताओ। और ऐसे भी ये विड्रॉइंग ग्रुप्स है, और विड्रॉइंग ग्रुप्स की वजह से इस सिग्मा बॉन्ड में देखो कौन सा इफेक्ट होगा बताओ, माइनस आई। तो माइनस आई, तो यहाँ पे दो इफेक्ट काम कर रहा है, एक तो क्या बताओ माइनस एम, दूसरा कौन सा, लेकिन किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, तो माइनस एम को। ठीक है, तो माइनस एम को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। इतना तो समझ में आ गया होगा। एक जगह एक्सेप्शन बताया, बाकी सब नॉर्मल केस है। कौन ज़्यादा होता है बताओ, मेजोमेरिक इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रांग होता है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव। लेकिन एक ऐसा केस है जहां माइनस आई ज़्यादा इफेक्टिव होता है, किससे बताओ, प्लस एम से। कौन सा केस है, हैलोजन। हो गया। तो प्लस एम माइनस एम क्लियर है कि नहीं, मेजोमेरिक इफेक्ट क्लियर है। चलो मूव करें इसको। सबसे धीमा लिखती है, लिखो लिखो। हो गया ना, चलो। आई थिंक रेजोनेंस इज क्या बताओ, कंप्लीट हो गया। रेजोनेंस आपको पता है कि किस तरह के सिस्टम में होता है, किस तरह का सिस्टम होता है, ऐसे रिकैप कर लेते हैं। किस तरह के सिस्टम में रेजोनेंस होता है, मुझे जो बेसिक बेसिक बात याद करवाना है, जितना चाहिए उतना पूछ लेते हैं। किस तरह के सिस्टम में रेजोनेंस होता है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम अगर दिया रहे तो आपको पता हो जाएगा कि रेजोनेंस होगा। पता है ना कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है। कॉन्जुगेट पोजीशन में कौन कौन सा आता है बताइए, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, जो भी पाई बॉन्ड आता है, फिर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर, रेडिकल,
और वैकेंट और वाइटल भी बताया था। और ये कितने सिग्मा के गैप पे होना चाहिए? 1 सिग्मा। और हाइब्रिडेशन नॉर्मली जो भी एटम पार्टिसिपेट कर रहा है उसकी नॉर्मली हाइब्रिडेशन क्या होती है? sp3 या sp, ये तक पता होगा। अब इस तरह के सिस्टम में रेजोनेंस होता है और रेजोनेंस होने से क्या होता है? एनर्जी का लॉस। एनर्जी का लॉस होगा तो स्टेबिलिटी। और एक और फायदा होता है कि चार्ज यूनिफॉर्म हो जाता है, मतलब चार्ज कम हो जाता है। किसी एटम के ऊपर अगर ज़्यादा है तो रेजोनेंस से क्या होता है? चार्ज कम होता है और स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ये बताया था ना। अब फर्दर आप देख सकते हो कि स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताया था। तो स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कुछ 5-6 पॉइंट्स मैंने बताए थे। तो पहला क्या देखना होता है बताओ? जिस पे चार्ज ना हो वो क्या होगा बताओ? ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर क्या बताया था बताइए? अगर पाई बॉन्ड ज़्यादा हो तो ज़्यादा स्टेबल। फिर ऑक्टेट होगा तो क्या होगा? ज़्यादा स्टेबल। फिर और क्या बताया था बताओ? नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर होना चाहिए? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर। पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर होना चाहिए? रेजोनेटिंग। ठीक है। और एक और पॉइंट शायद मैंने छोड़ दिया है, बताओ कि जो अपोजिट चार्ज है वो पास पास में होना चाहिए। और सेम चार्जेस सेम चार्जेस एट, हाँ मतलब अपोजिट चार्ज पास पास में। अगर ज़्यादा दूर में है तो कहता है क्या कि वो क्या होगा? लेस स्टेबल होता है। उसका रीज़न है, अगर आप कहेंगे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, शायद वो वाला पॉइंट ऐड नहीं किया था तो फिर से बता दे रहे हैं और लिखवा भी देते हैं। कहता है कि अपोजिट चार्ज पास में होना चाहिए, ठीक है, और सेम चार्जेस दूर में होना चाहिए। क्योंकि सेम चार्जेस अगर पास में होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी बताओ? रिपल्सन होगा ना। और जितना रिपल्सन होगा स्टेबिलिटी क्या होगी? उतनी कम होगी। तो चाहे प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, पास में नहीं होना चाहिए, मतलब एडजस्टेंट पोजीशन पे नहीं होना चाहिए। इवन नेगेटिव और लोन पेयर भी नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर नेगेटिव और लोन पेयर है तो क्या होगा बताओ? एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो शायद एक और वाला जो पॉइंट है वहीं पे जहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखवाया था, तो एक और ऐड कर लीजिए। ये शायद रह गया, अभी मुझे याद आ गया, नहीं लिखवाया था, 5 से 6 पॉइंट था ना शायद, उसमें मैंने नहीं पीपीटी में ऐड करवाया था, तो उसमें ऐड कर लीजिए। कितना नंबर पर है? 8 है, 9 होगा ना। जहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखवाया था ना, तो उसमें एक और ऐड कर लिए वहीं पे रूल में। 8 है, ठीक है। तो वहाँ पे ये वाला साल नहीं लिखवाया था तो लिख लीजिए। सेम चार्जेस शुड नॉट बी क्या बताओ? एडजेसेंट पोजीशन। एट एडजेसेंट पोजीशन, इसका क्या मतलब है बताइए? अगर एडजेसेंट पोजीशन पे होगा तो हाईली क्या होगा बताओ? रिपल्सन होगा ना। मान लो क्या है, ये एक्स एटम है और ये वाई एटम है और दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, तो स्टेबल होगा क्या? रिपल्सन होगा। और रिपल्सन होगा तो हाईली अनस्टेबल होगा। या एक्स और वाई पे दोनों पे क्या बताओ? एक्स और वाई पे अगर नेगेटिव चार्ज हो तो हाईली क्या होगा बताओ? अनस्टेबल। या एक्स पे नेगेटिव चार्ज हो और वाई पे क्या हो बताओ? लोन पेयर हो, तब भी क्या होगा बताओ? नहीं होगा। रिपल्सन बहुत ज़्यादा, तो रिपल्सन ज़्यादा होगा क्योंकि इस केस में हाई रिपल्सन होता है, और हाई रिपल्सन होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी बताओ? कम हो जाएगी। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बताओ? बढ़ जाएगी। जैसे सेम चार्जेस पास में आता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा बताओ? बढ़ जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। शायद आपने ये इक्वेशन पढ़ा है कि नहीं? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? के इंटू क्या होता है बताओ? Q1 Q2 बाई क्या? R। ठीक है। तो अगर देखो ध्यान से, पोटेंशियल एनर्जी का साइन सेम चार्जेस में क्या लेते हैं बताओ? अगर सेम चार्जेस है तो साइन क्या होता है बताओ? पॉजिटिव साइन लिया जाता है सेम चार्जेस के बीच में। तो अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तब भी पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव नेगेटिव हो तब भी पॉजिटिव लेना है। तो अब आप देखिए क्या है कि अगर डिस्टेंस कम करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और जब एनर्जी बढ़ती है तो स्टेबिलिटी
क्योंकि स्टेबिलिटी और एनर्जी में कैसा रिलेशन होता है, तो स्टेबिलिटी और एनर्जी में इन्वर्स का रिलेशन होता है। तो आप देख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है तो क्या होगा बताओ, और मतलब एनर्जी बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। तो सेम चार्जेस जैसे ही पास में आता है तो क्या होगा बताओ, एनर्जी बढ़ जाती है तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है। समझ में आया? लेकिन अपोजिट चार्ज अगर पास में हो, ध्यान से देखो, अगर अपोजिट चार्ज पास में हो तो प्लस और माइनस अगर है ये वाला कंडीशन, इसको 9 नंबर में कर देते हैं तो ज़्यादा बेटर, इसको अलग कर देते हैं क्या चीज़, वहाँ पे एडजस्ट करो ना। अच्छा तो ये ऐसा कीजिए, हम लोग भी पढ़ाई किए थे तो ऐसा करके इसको जहाँ पे लिखे हो ना ये ऐसा स्टार मार्क लगाइए और कॉपी के सबसे ऊपर वाले, ओ माय गॉड, ये लोग तो वहीं से लिखना ही शुरू करते हैं, कितना पैसा बचाएगी। इनके पास सच में जगह, ये ऐसा करो, वो जो है ना स्पेस जो ऊपर वाला, तो ये लगा के आप यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है, 9 नंबर कीजिए कॉपी के ऊपरी वाले हिस्से में। अब जिनका वहाँ 1-1 इंच ऑक्यूपाइड है तो आई डोंट नो क्या करना है, ठीक है, इसलिए कभी कभी थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया कीजिए कभी कुछ। अपोजिट चार्जेस क्या होगा बताओ, इसको नहीं तो ऐसे लिख लो, चार्ज सेपरेशन of opposite charges decreases the stability, ऐसा क्यों? जैसे देखो क्या है, x पे पॉजिटिव चार्ज है और y पे क्या बताओ, नेगेटिव चार्ज, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका साइन क्या लिया जाता है बताओ, नेगेटिव। अपोजिट चार्ज के बीच में जो साइन होता है पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है बताओ, मैथ्स में भी पढ़ोगे ना, प्लस माइनस, क्या होता है बताओ, माइनस। तो देखो क्या है कि यहाँ पे अपोजिट होता है, नेगेटिव होता है, सॉरी, तो यहाँ पे क्या है, प्लस और माइनस के बीच में साइन जो कन्वेंशन हो क्या बताओ, नेगेटिव। तो यहाँ पे इस केस में अगर यही एक्सप्रेशन लिखते हैं, यहाँ पर देखो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस क्या लिख सकते हैं बताइए जरा, माइनस, जब जैसे ही माइनस लिखोगे तो क्या होगा बताओ, के इंटू बोलो क्या, Q1 Q2 बाई क्या, आर स्क्वायर, सॉरी आर होता है, आर स्क्वायर नहीं, आर। तो जब आप r लेते हो तो इस केस में क्या हो जाएगा बताओ। अब यहाँ पे डिस्टेंस क्या करेंगे बताइए, जैसे डिस्टेंस आप डिक्रीज करेंगे, यहाँ नेगेटिव साइन है, पॉजिटिव साइन, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो क्या बताओ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बताओ, क्यों, अरे नेगेटिव साइन हटा दिया, तो अब ये डिक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा बताओ। इसमें और इसमें एक्सप्रेशन में अंतर है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन था और यहाँ पे कैसा साइन है, तो ये मत कहिएगा कि इन्वर्स का रिलेशन है, इन्वर्स का रिलेशन, क्योंकि यहाँ पे उसके पहले नेगेटिव साइन है और नेगेटिव साइन होने की वजह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो आप क्या लिख सकते हैं, अगर ये डिक्रीज करेगा तो ये भी, तो ध्यान से देखिएगा, अगर क्या है इसको पास में रखिएगा, मतलब अगर मान लो क्या है कि अगर मान लो यहाँ पे x है और बहुत क्या बताओ यहाँ पे y एटम है, z एटम है, जो भी WY है, और यहाँ पे आपका क्या बताओ माइनस साइन है, और इसके बीच का डिस्टेंस मैंने r ले लिया। तो अगर ज़्यादा डिस्टेंस पे है, अगर ये अपोजिट चार्ज ज़्यादा डिस्टेंस पे है, मतलब अगर क्या होगा देखो, मैंने क्या बोला कि ये अगर डिक्रीज करेगा तो पोटेंशियल भी क्या होगा बताओ, डिक्रीज। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया बताओ, यहाँ पे देखो ना आर कम है और यहाँ पे आर क्या है बताओ, ज़्यादा, तो आर कम होगा तो एनर्जी भी कम होगी, और एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी, नहीं समझ में आ रहा क्या कर रहा हूँ। अपोजिट चार्ज जितना पास आता जाएगा पोटेंशियल जी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और जितनी एनर्जी कम होगी स्टेबिलिटी उतनी, क्योंकि इस एक्सप्रेशन से आपको पता चल जाए, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, इस नेगेटिव साइन की वजह से आर डिक्रीज करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज हो जाता है। तो अपोजिट चार्ज में ऐसा होता है, जबकि सेम चार्ज में उसका उल्टा। तो अपोजिट चार्ज में क्या है, जैसे डिस्टेंस डिक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम हो जाता है, तो इसलिए स्टेबिलिटी बढ़ जाता है।
तो अपोजिट चार्ज एडजेसेंट पोजीशन पे होना चाहिए, अगर ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा तो क्या होगा बताओ, लेस स्टेबल होगा, और सेम चार्जेस जो होगा अगर क्या है कम डिस्टेंस पे है तो लेस स्टेबल है। शायद मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या होना चाहिए बताओ, सेम चार्जेस क्या होना चाहिए बताओ, कम डिस्टेंस पे, और अपोजिट चार्ज ज़्यादा डिस्टेंस पे, तो स्टेबल ज़्यादा होगा। हाँ सेम चार्ज की बात कर रहा हूँ, तो सेम चार्ज ज़्यादा डिस्टेंस पे होना चाहिए और अपोजिट चार्ज तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। बस हो गया ना। उसके बाद दो तरह के इफेक्ट बताया मैंने, कौन सा बताओ, प्लस एम और, तो प्लस एम किसकी वजह से होता है, या तो नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग ग्रुप की वजह से या फिर लोन पेयर की वजह से, ठीक है। और ये बेंजीन रिंग में किस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, ऑर्थो एंड पैरा पे। और अगर कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग होगा तो क्या करेगा बताओ, माइनस एम, और वो क्या करता है ऑर्थो पैरा से, ठीक है। तो एक को एक्टिवेटिंग दूसरे को, लेकिन दो बातें याद रखने के लिए मैंने बोला था कि बेंजीन में अगर CH3 ग्रुप लगा दो तो कौन सा होता, प्लस एच, उसमें प्लस एम नहीं होता है, क्लियर है। और CCH3 लगा दो तो कौन सा, माइनस एच, क्लियर है। और NO ग्रुप लगाएंगे तो प्लस एम भी, और एक और है मतलब विनाइल ग्रुप भी बोलते हैं, तो उसकी वजह से भी प्लस एम और माइनस एम होता है, ठीक है। एक ऐसा आएगा, एक ही दो एक्सेप्शन आएगा, और बाकी और मैंने कोई एक्सेप्शन बताया, हाँ हेलोजन वाले में याद रखिएगा, हेलोजन वाले में प्लस एम से ज़्यादा कौन सा होता है, माइनस आई। बाकी सब नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, बाकी आपको क्या होगा, प्लस एम ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा, लेकिन हेलोजन वाले में याद रखिएगा कि प्लस एम से माइनस आई, बस इतना याद रखिएगा। हम्म